जय श्री हरि विष्णु। क्या आप जानते हैं कि वर्ष में एक ऐसी पावन एकादशी भी आती है जो मनुष्य के जीवन के सबसे बड़े से बड़े पापों को भी धोने की शक्ति रखती है। ऐसी एकादशी जिसका नाम सुनते ही देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं और जिसके व्रत से भूत प्रेत पितरी दोष और अनजाने में किए गए पाप भी समाप्त हो जाते हैं। इस दिव्य एकादशी का नाम है पाप मोचनीय एकादशी। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा से इस एकादशी की कथा सुन लेता है उसे 1000 गोदान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है और भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा भी उसके जीवन पर बरसने लगती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस एकादशी का नाम पाप मोचनी ही क्यों पड़ा? कौन सी ऐसी अद्भुत घटना हुई थी जिसने एक महान तपस्वी और एक अप्सरा दोनों को ही पाप से मुक्त कर दिया? आइए अब इस रहस्यमयी और अद्भुत कथा में प्रवेश करते हैं। जरा अपनी आंखें बंद करके मन में एक दिव्य दृश्य की कल्पना कीजिए। कल्पना कीजिए इंद्रप्रस्थ के उस भव्य राजमहल की जहां धर्मराज महाराज युधिष्ठिर अपने सिंहासन पर विराजमान हैं। महल के स्तंभ स्वर्ण से दमक रहे हैं। वातावरण में वेद मंत्रों की मधुर ध्वनि गूंज रही है और चारों ओर पांडवों का तेज फैल रहा है। उसी समय महल में एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है और वो कोई साधारण अतिथि नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण है जो अपने प्रियम मित्र और भक्त युधिष्ठिर महाराज से मिलने पधारे हैं। भगवान के दर्शन होते ही युधिष्ठिर महाराज तुरंत उठ खड़े होते हैं, हाथ जोड़कर उनका स्वागत करते हैं और बड़े विनम्र भाव से कहते हैं, हे माधव, हे जगन्नाथ, आपने संसार के कल्याण के लिए अनेक व्रतों और तिथियों का महत्व बताया है, किंतु अब मेरे मन में एक और जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। क्या है वह जिज्ञासा? आइए हम सब भी सुनते हैं। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी का महात्म्य मैंने सुना। अब चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, ये बताने की कृपा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन सुनो, मैं इस विषय में एक पापनाशक उपाख्यान का वर्णन करूंगा जिसे चक्रवर्ती नरेश मांधाता के पूछने पर एक समय महर्षि लोमश ने कहा था। तुम भी इसे ध्यानपूर्वक सुनो। राजा मांधाता बोले, भगवान, मैं लोगों के हित की इच्छा से ये सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है और उससे किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया ये सब बातें मुझे बताइए। तब लोमश ऋषि कहने लगे, हे राजन, पूर्व समय की बात है। अप्सराओं से सेवित चैरित्र नामक वन में जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती हैं, मंजू घोष नाम की एक अप्सरा मुनिव मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजू घोषा उन मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूर ही रुक गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर स्वर से गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर ही जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गायन करते देखकर सेना सहित कामदेव से परास्त होकर बरबस मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देखकर मंजू घोषा उनके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी सब कुछ भूलकर उसके साथ रमन करने लगे। कामवश रमन करते हुए उन्हें रात और दिन का भी भान ना रहा। इस प्रकार मुनिजनोचित सदाचार का लोप होने के कारण अप्सरा के साथ रमन करते करते उन्हें बहुत दिन बीत गए। मंजू घोषा अब देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनिश्रेष्ठ मेधावी से कहा, हे ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, देवी, जब तक सवेरे की संध्या ना हो जाए तब तक तुम मेरे पास ही ठहर जाओ। अप्सरा कहने लगी, ब्राह्मण, अब तक न जाने कितनी संध्या चली गई। आप मुझ पर कृपा करके जरा बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। तब लोमशी आगे कहते हैं, राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो गए। उस समय उन्होंने जब बीते हुए समय का हिसाब लगाया तब उन्हें पता चला कि उस अप्सरा के साथ रहते रहते तो उन्हें 57 वर्ष बीत चुके हैं। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस अप्सरा पर बड़ा क्रोध आया। फिर उन्होंने उसे श्राप देते हुए कहा, पापिनी, तू पिशाचिनी हो जा। मुनि के श्राप से दग्धा होकर वह विनय से नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर बोली, हे विप्रवर, मेरे श्राप का उद्धार कीजिए।
7 वाक्य बोलने या 7 कदम तक साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। हे ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेकों वर्ष बिताए हैं, इसलिए हे स्वामिन मुझ पर आप कृपा कीजिए। तब मुनि बोले, भद्रे मेरी बात सुनो, ये श्राप से उद्धार करने वाली है। क्या करूं? तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पापमोचनी। वो सभी पापों का नाश करने वाली है। सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी यह पिशाचता दूर हो सकेगी। ऐसा कहकर मेधावी मुनि अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर गए और उनसे सारा वृतांत कह सुनाया। उन्हें आया देखकर च्यवन मुनि ने उनसे पूछा, बेटा ये तुमने क्या किया? तुमने तो अपने समस्त पुण्यों का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी मैंने अप्सरा के साथ रमन करने का पातक किया है। आप कृपा करके कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे इस पाप का नाश हो सके। तब च्यवन मुनि ने कहा, पुत्र, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पापमोचनी एकादशी होती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता का ये कथन सुनकर फिर मेधावी मुनि ने उस व्रत का अनुष्ठान किया जिससे उनका समस्त पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजूघोषा ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हो गई और दिव्य रूप धारणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्गलोक को चली गई। तब लोमश ऋषि ने राजा मांधाता से कहा, राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, सुरापान और गुरु पत्नी गमन करने वाले महापातक भी इस व्रत के करने मात्र से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत ही पुण्यमय है। हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें पापनाशन स्तोत्र भी सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक श्रवण करो, जिसके सुनने और पढ़ने से समस्त पापों का शमन हो जाता है। महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक अग्नि पुराण में अग्निदेव द्वारा महर्षि वशिष्ठ को दिए गए विभिन्न उपदेश हैं और इसी के अंतर्गत इस समस्त पापनाशक स्तोत्र के बारे में महात्मा पुष्कर कहते हैं कि मनुष्य चित्त की मलिनता वश चोरी, हत्या, पर स्त्रीगमन आदि तरह तरह के पाप करता है, पर जब चित्त कुछ शुद्ध होता है तब उसे इन पापों से मुक्ति की इच्छा होती है। उस समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से समस्त पापों का प्रायश्चित पूर्ण हो जाता है। इसलिए इस दिव्य स्तोत्र का नाम समस्त पापनाशक स्तोत्र है। महात्मा पुष्कर कहते हैं, सर्वव्यापी श्री विष्णु को सदा नमस्कार है। श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। श्री विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। श्री विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान हैं। श्री विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित हैं और श्री विष्णु मुझ में भी स्थित हैं। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो। जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुज शरणागतों का दुख दूर करने वाले उन पापहारी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञान अंधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले परात्पर स्वरूप श्री विष्णु के सम्मुख प्रणत होता हूँ। सर्वेश्वर प्रभु कमलनयन परमात्मन ऋषिकेश आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु आपको नमस्कार है। हे नरसिंह अनंत स्वरूप गोविंद, समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पापपूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उस पाप का प्रशमन कीजिए। आपको नमस्कार है। केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो ना करने योग्य अत्यंत उग्र पापपूर्ण चिंतन किया है उसे शांत कीजिए। परमार्थ परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने शरीर, मन एवं वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, पुंडरीकाक्ष, ऋषिकेश, माधव, आपके इन 3 नामों के उच्चारण से मेरे वे सब पाप क्षीण हो जाएं।
हे कमलनयन लक्ष्मीपते इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी के द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने खाते, सोते, खड़े, चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच एवं नरक की प्राप्ति कराने वाला सूक्ष्म अथवा स्थूल पाप किया हो, भगवान वासुदेव के नाम उच्चारण से वे सब विनष्ट हो जाएं। जो परब्रह्म, परमधाम और परम पवित्र हैं, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे सब पाप लुप्त हो जाएं। जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन पुनः लौटकर नहीं आते, जो गंध, स्पर्श आदि तन मात्राओं से रहित हैं, श्री विष्णु का वह परम पद मेरे पापों का शमन करें। जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले इस स्तोत्र का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर, मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है एवं समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्तोत्र का जप करें। ये स्तोत्र पाप समूहों के प्रायश्चित के समान है। कृत्य आदि व्रत करने वालों के लिए भी यह श्रेष्ठ है। स्तोत्र जप और व्रत रूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है, कथा सुनता है और भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके ऊपर भूत प्रेत, नकारात्मक शक्तियों या अन्य किसी भी प्रकार की बाधा का प्रभाव नहीं रहता। इसलिए कहा गया है कि पाप मोचनी एकादशी केवल एक व्रत ही नहीं बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करने का एक दिव्य अवसर है। क्योंकि बिना एकादशी किए किसी भी व्यक्ति को उसके अगले पिछले जन्मों के पापों से मुक्ति संभव नहीं है। और जो भक्त एकादशी व्रत का पालन करता है उसे अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति भी होती है और वह जन्म मरण के चक्र से भी मुक्त हो जाता है। लेकिन भक्तों, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि बिना 11 माता की कथा सुने कोई भी एकादशी कथा पूर्ण नहीं मानी जाती, क्योंकि 11 माता स्वयं एकादशी तिथि की अधिष्ठात्री देवी हैं और भगवान विष्णु ने उन्हें यह वरदान दे रखा है कि जो भक्त एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करेंगे, उन्हें एकादशी माता का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा और एकादशी माता की कृपा से ही एकादशी का व्रत सफल होगा। इसलिए अब हम सब श्रद्धा और भक्ति के साथ 11 माता की पावन कथा का भी अवश्य श्रवण करेंगे, ताकि इस पावन एकादशी व्रत का पूर्ण फल हमें प्राप्त हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आखिरकार उनकी सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। बूढ़ी माँ का चिल्लाना सुनकर उनके परिवार के सभी सदस्य उनके पास दौड़कर आए। सब लोग उनकी चारपाई के पास इकट्ठा हो गए। सबने पूछा, अम्मा जी क्या हुआ आपको, क्यों चिल्ला रही हो, और जब आपसे व्रत नहीं रखा जाता तो इस बुढ़ापे में इतना कठिन व्रत क्यों कर रही हो। अम्मा जी, अगर शरीर में ताकत है तभी तो भक्ति हो पाएगी, आप पानी पी लीजिए। बूढ़ी माँ अपने परिवार वालों से बोली, मेरे तो प्यास के मारे प्राण ही निकले जा रहे हैं, जरा जल्दी से मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। नातियों ने दौड़कर दादी की छाती पर ठंडे पानी का बर्तन रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत सुकून मिला, और जब सुकून मिला तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता सोचने लगी, ये बूढ़ी माँ तो बड़े नियम से मेरा व्रत रखती हैं, चलकर इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा विचार करके एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर कुकड़ू करने लगी। मुर्गे की आवाज सुनकर बूढ़ी माँ जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखने लगी, लेकिन आसमान में कहीं भी उन्हें सुबह का तारा दिखाई नहीं दिया। अब वे सोचने लगी कि फिर यह मुर्गा कैसे बोल गया। एक तो उन्हें प्यास लग रही थी, अब उनका मन थोड़ा और बेचैन होने लगा, लेकिन आखिरकार उन्होंने ये दृढ़ निश्चय किया कि अब तो मैं इस व्रत को पूरा करके ही छोड़ूंगी, फिर चाहे व्रत पूरा होने तक मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाएं। मन में ऐसा पक्का निश्चय करके वह फिर से चारपाई पर आकर लेट गई। थोड़ी ही देर के बाद एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए, तो वह एक छोटी सी कन्या का रूप धर कर आई।
उस कन्या के हाथ में मीठे पानी से भरा हुआ एक गिलास था। वह बूढ़ी माँ के सिरहाने खड़ी होकर बोली, दादी जी सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर यह शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत से भरा हुआ गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचाने लगा। प्यास के मारे उनका गला सूख रहा था, लेकिन तभी उन्हें याद आया कि आज तो उनका एकादशी का व्रत है। फिर उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी हालत में ये शरबत नहीं पी सकती, और वे चुपचाप वापस अपनी चारपाई पर लेट गई। जैसे ही उनकी आंख लगी उन्हें ऐसा लगा मानो किसी ने उन्हें पानी से भरे हुए कुएं में धक्का दे दिया हो। वे उस कुएं में हाथ पैर चलाती रही, लेकिन इस बीच उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी, क्योंकि उनका एकादशी का व्रत जो था। थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा मानो सामने आग जल रही हो। आग की गर्मी के कारण उन्हें बहुत अधिक प्यास लगने लगी, लेकिन इतना सब होने के बाद भी बूढ़ी माँ ने पानी की एक बूंद भी नहीं पी। वे बस एकादशी माता का ध्यान करती रही। अब सवेरा होने में बस थोड़ा ही समय रह गया था। कुछ देर बाद सच में सवेरा हो गया। बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान श्रीहरि की पूजा की, फिर एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी और उन्हें भोजन कराया। तब जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया और व्रत का पारण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद बूढ़ी माँ ने स्वयं भोजन किया। इस उत्तम व्रत के प्रभाव से उनकी आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार सुख और समृद्धि से भर गया। उनके घर में किसी भी वस्तु की कमी नहीं रही। नाती नातिनों से उनका घर भर गया, और वे उसी दिन से पूरे वर्ष की सभी एकादशियों का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के पुण्य प्रताप से वह इस संसार में सभी सुख भोगकर अंत में भगवान श्री हरि के धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने उस बूढ़ी माँ और उनके परिवार को सुख समृद्धि दी, वैसे ही हे एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाएं भी पूर्ण कीजिए। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। यह उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। व्रत कथा और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदू भक्ति के साथ जुड़े रहें।